सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आपके पास कहते हैं पैठन, कश्मीर, धर्म तीर्थ, एलोरा मंदिर, प्राचीन एलोरा गुफाएं, ऐसे कई तीर्थों से संबंधित होते हुए आज शाम को दिल्ली के में सादर जजमेत करते हैं आज की शुरुआत एक दर्दनाक खबर के साथ। कहते हो साकिनाका देख रहे हैं। साकिनाका का मुंबई के अंधेरे में है साकिनाका। वहीं पर मेट्रो स्टेशन है ना, उस स्टेशन से लगभग 400 मीटर पर है साकिनाका का प्राचीन महावीर स्वामी जिनालय। आज इसको क्यों दिखा रहे हैं वही बता रहे हैं। यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। प्रतिमा बहुत अद्भुत है, मन को हरने वाली है, पर वहां क्या हुआ शुक्रवार को वह देखने वाली है। रोज की तरह एक दिन आज कुछ अलग था और महावीर स्वामी के जहां इस जिनालय में निर्माण था वहां पर एक शव लटका हुआ था। लोग हैरान हो गए, क्या बात है। जानकारी मिली कि यह आदमी लगभग 45 साल की उम्र, नासिक का रहने वाला है, पर अपनी पत्नी और 2 बच्चों से अलग रहता है। कभी कभी इस मंदिर में आता है। क्या किसी ने इसकी हत्या कर दी गई है? कोई सुसाइड नोट नहीं मिला सरकार पुलिस को। जो सुनील यादव जी यहां पर वो हैं, उनसे बात हुई पुलिस इंस्पेक्टर से, तो उन्होंने इसकी एडीआर एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट रजिस्टर कर दी। शव लटके उनसे लगता है कि सुसाइड किया हुआ, लेकिन हत्या की है। पुलिस इसके बारे में अभी भी तहकीकात कर रही है। पर हमारे जिनालय के अंदर इस तरीके की घटना की शायद ये पहली घटना है जहां पर इस तरह का दर्दनाक वाकया आज सामने समाज के सामने है कि वह तनाव से या किससे या किसी कारण से भी एक जिनालय के अंदर जब निर्माण कार्य अब चल रहा है, ऐसे का काम चल रहा है, वहां पर ऐसा हो जाए। समाज चिंतित है और सचमुच व्यथित भी है। कल सुबह शिखर जी में क्या होगा मकर संक्रांति पर 14 और 15 1 लाख लोग चढ़ेंगे इस पारसनाथ की ओर, जिसमें से 99% जैनेतर होंगे। उसमें से 80% एज ए पर्यटक होंगे। देख रहे हैं, भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी ने, साथ में श्वेतांबर सोसाइटी ने, दोनों मिलके एक कमर कस लिया इस बार। तो जानकारी मीडिया में वह दे रहे हैं। दोनों ने अपने सिक्योरिटी गार्डों को दुगना कर दिया है। और दूसरा, जहां तक संभावना है जो आज हो जाएगी कि उस बैरिकेडिंग कर दी जाएगी कि कोई गर्भगृह स्वर्णभद्रकूट तक नहीं पहुंचे। कोई इतनी भीड़ होती है कि जिसका आप सैलाब जब आता है तो कहते हैं कोई इसको रोक नहीं पाता। जैसे पानी का जलजला चलता है बाढ़ के रूप में जो आता है सब खड़ देता है, वैसे ही यहां पर है। लेकिन जागरूकता अनाउंसमेंट की जा रही है, कुछ ऐसे चित्र मिले हैं, उसकी जानकारी हम प्रयास करेंगे आपको 15 को दे। पर सचमुच एक भावना यही भाई, जागरूकता धीरे धीरे फैली है इस बार कि भाई ये पारसनाथ भगवान का है, यहां पर जूते उतार के जाना है, अभक्ष्य नहीं खाना है। पर हम वो खिचड़ी और जो अपना लेते हैं परंपरा के, वह लेके जरूर पहाड़ पर जाएंगे। पुलिस ने भी बंदोबस्त की है। नीचे आप कतार देखिए, कल मैदानों में बहुत लंबी कतार ऐसे होगी जैसे पता नहीं कौन सा मजमा लगा है एक मकर संक्रांति पर। देखते हैं आज की रात बीतकर कल क्या होती है सुबह की दिन। फिरोजाबाद टुंडला, वहां के टुंडली जगह के प्राचीन महावीर जिनालय में जीर्णोद्धार काम की खुदाई चल रही थी। खुदाई चलते चलते 5 इंच की है अश्व धातु की प्रतिमा 300 वर्ष प्राचीन की मिली है। लगातार वहां कार्यक्रम चल रहा है। मंदिर में लोगों की भीड़ अनवरत जारी है, पाठ कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, वहां पर अर्चना हो रही है। पर यह कहते हैं जल में जाओ निकले प्रतिमा तो वही मिलती है, धरा को खोदो तो वही मिलती है। यह दिगंबर प्रतिमाओं के जो स्वरूप मिलते हैं, एकदम कहते हैं कि वास्तव में प्रतिमाएं तीर्थंकरों की इस तरह की बनाने की मूर्ति कला शुरुआत हुई तो वह जैन धर्म से ही हुई थी। इसलिए प्राचीन प्रतिमा जहां मिलती है
95% दिगंबर रूप में तीर्थंकरों की और यक्षिणियों की होती हैं। खुशखबरी आई है टुंडली टुंडला से। दुख खबर, खुश खबर, दुख खबर। बूंदी जिले की बात कर रहे हैं। बड़ा नया गांव, कंफ्यूज मत करिए, यूपी के बड़ा गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बूंदी जिले के बड़ा नया गांव की बात कर रहे हैं। बड़ा मंदिर है वहां पर, और वहीं पर ये सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं। यहां पर 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान की अष्टधातु की प्रतिमा चोर ले हुए। वास बता दें, भ्रामक रूप से सोने की समझ कर, क्योंकि 2 पंचमेरु 10 मेरु हो गए, 3 छत्र चांदी के और चांदी का सिंहासन, यानी सोने की समझकर प्रतिमा और सारे चांदी का सामान जो जितना भी था सब दे गए। रात्रि में लगभग 12:30-1 की बात थी, जो फुटेज में यहां पर दिख रहा है। इस बारे में अब हमारे संत भी बार बार अनुभव कर सावधान करके में बताते रहते हैं कि आज हमारी अष्टधातु की प्रतिमाओं के बारे में बताया था। या उन्होंने कहा था, हमारे आचार्य गोवर्धन अभी गए थे ना समझने का, आचार्य गोवर्धन ने कहा कि हमारी प्रतिमाओं के बारे में आज लोग नहीं समझ पाते हैं। आप बाकायदा लिस्ट लगा दीजिए कि अष्टधातु कितनी प्रतिमाएं हैं और हमारी पाषाण कितनी है, उससे जानकारी भी रहेगी, आपका इतिहास भी सही रहेगा और किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा। जो आज हमारी अष्टधातु की प्रतिमाओं की अधिकांश रूप से चोरी हो रही है। वैसे जो पुराने स्मॉलर्स होते हैं वह पाषाण की प्राचीन प्रतिमा देखते हैं और ये इस तरह। अगले दिन पुलिस को ज्ञापन भी दिया, तलाश जारी है, अभी कुछ पता नहीं चला है। बड़ा ना गांव, यह बड़ा मंदिर कहते हैं बूंदी जिले में, राजस्थान। मुनि अभिजीत कुमार जी, मुनि जागृत कुमार जी महाश्रमण जी के सदस्य हैं। आपको पहले पता था जब प्रेमानंद जी के पास महाराज गए थे, दर्शन करने गए थे और आशीर्वाद लेने गए थे। 25,000 किलोमीटर की यात्रा 25 देशों के साथ 10 वर्ष में होगी साथ। दुई मुनिराज तैयारी हो रही जाने की। भारत से वृंदावन की ओर से बढ़ते हुए दृश्य थे इन्होंने। अब ये अनुराचार्य के पास थे। 10 साल में 25,000 किलोमीटर पानी के सहारे नहीं जाएंगे, हवाई जहाज के सहारे नहीं जाएंगे, अरे पद यात्रा करेंगे, वाहन का भी उपयोग नहीं करेंगे। एक अहिंसा की, सौहार्द की, जियो और जीने दे की, सियादवाद की, अनेकांतवाद की, अपरिग्रहवाद की, और साथ में इस तरह चलते चलते सत्य की प्रकाष्ठा करते करते 25 देशों में घुस जाते जाते अब कितनी जगह इनको वैसे चीजें मिलेगी जब पदयात्रा करेंगे, क्या जागरूकता मिलेगी, इस बात पे तो हम नमन करते हैं और आशा ये करते हैं। जिस तरह से बौद्ध धर्म इधर जापान की ओर विकसित होता गया, इस तरीके से यहां से लेकर यूरोप तक जैन समाज की एक नया उठाव मिलने की आशा है। इस बारे में अनुचार्य क्या कहते हैं, एक बार उनसे सुन लेते हैं। जैन परंपरा के श्रेष्ठ संत जन यहाँ पधारे हैं। इन संतों का आशीर्वाद ये दास अनिरुद्ध को प्राप्त हुआ। और पूज्य संत जी, इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी आप लोग 25 देशों की यात्रा के लिए निकल रहे हैं। पद यात्रा, भारत से यात्रा शुरू होगी, चाइना होते हुए, रसिया होते हुए आप इंग्लैंड जाएंगे बाय रोड, मतलब पैदल। कई देशों की आप यात्रा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि 25 देशों की यात्रा आप शुरू कहां से कर रहे हैं, तो गौरी गोपाल भगवान से यहाँ। और ये 25 देशों में 10 वर्षों की यात्रा है, पैदल यात्रा। आप सनातन की सेवा के लिए, सब में शांति का संदेश देने के लिए, आपस में मिलजुल के लोग रहें, इस भाव से इस यात्रा को आप श्री ने प्रारंभ किया है। फिर एक बार 2 दिन पहले के जूनागढ़ के भवनाथगढ़ के दामोदर कुंड के बात करिए। फिर शेर, लगता है कहीं ना कहीं जंगलों की कटाई हुई है, इसलिए पालीताना क्षेत्र के आसपास और इधर जूनागढ़ के आसपास अब शेर जो है, जो साल 2 साल बाद कभी दिखते थे, अब लगातार 1-2-3 दिन के गैप में लगातार दिख रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। सुरक्षा की बात एक है, लेकिन जहां पर आए, आज यह अपने सिंह वृत्ति में रहता है, शांत रूप में, लेकिन कभी यह
क्योंकि हिंसक पशु से आप अहिंसक की कल्पना इस पंचम काल में नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की मान लिया पर्वतों में पूजनीय स्थान से ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन बार बार आने से कहीं कोई कुछ यात्री कुछ कहे, कहीं ये भड़क जाए तो बहुत बड़ी घटना दुर्घटना हो सकती है। क्या हमारे वन रक्षक विभाग, क्या हमारा प्रशासन इस बारे में जागरूक है? यात्रियों पर हमेशा खतरा बना रहता है और इस बारे में अगर ये ऐसी कोई अप्रिय घटना हो गई तो कहते हैं आने वाले यात्रियों की संख्या पर भी बहुत बुरा असर पड़े। पर हाँ, बात करते हैं आचार्य सुनील सागर जी की। कल प्रवेश है उनका गिरनार में, प्रयास करेंगे। देखिए, चेरल महालक्ष्मी टीम भी वहां जाएगी, 12वें दिग्गज तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष भी वहां जाएंगे और आंचल जो वह भी टीम जाएगी। आप लोग भी एक बार आषाढ़ शुक्ल सप्तमी को जाने से कुछ नहीं होगा। गिरनार में जाना है तो नियमित जाना होगा। मिलेंगे। पर हाँ, एक खुशखबरी जरा उन्हीं के मुख से सुनते हैं। आज जब आचार व्यवहार के अंदर हमारी गिरावट आ रही है तो कहीं समाज में अच्छी बात भी आ रही है। सुनते जरा आचार्य श्री सुनील सागर जी से। दिन में ही शादी, दिन में भोज, रात्रि में कोई शादी नहीं, कोई भोज नहीं, प्री वेडिंग शूट नहीं होगा। छोरे छोरियां चल पड़ते हैं और कुछ भी कर करा के फोटो खिंचवा के आ जाते हैं, तो वो सिस्टम नहीं। और जो इस तरह की प्रवृत्ति करेंगे, समाज के वरिष्ठ जन उनके यहाँ भोजन वगैरह को नहीं जाए। और गिफ्ट वगैरह जो होते हैं, लेन देन एक सीमित और मर्यादित होगा। इस टाइप के 5 तोले से ज़्यादा सोना कोई चढ़ाएगा नहीं, तो ये ज़रूरी है। और हम चाहते हैं कि बड़े लोग अच्छे ढंग से इसको फॉलो करें, तो ताकि छोटे लोगों तो करते ही हैं, उनको और प्रेरणा मिले कि भाई साहब कर रहे हैं तो अपन भी करेंगे। क्योंकि ज़्यादा दिखावा करते हैं तो बड़े लोग तो एक बार दिखावे में पार पड़ भी जाते हैं, छोटे लोग पिस जाते हैं। यही सोचते रहते कि अब हमारा क्या करें, बेटे का क्या करें, बेटी का क्या करें। तो इस तरह का निर्णय और समाज के लिए भी आदर्श बनेगा। मध्य प्रदेश के सारे पंचकर्म के बाद छत्तीसगढ़ में चल रहे हैं पंचकर्म। गुरुवर आचार्य विश्व अब पहुंच गए। देख रहे हैं डोंगरगढ़ चंदगिरी में दर्शन कर रहे हैं उस समाधि स्थली के आचार्य श्री हृदय में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की समाधि स्थली के। यहाँ पर आकर भक्त हो या संत हो आके एकदम नमन करते गदगद हो जाते हैं। अंदर वे भावनाएं आज भी यहाँ जब जाते हैं, आप नतमस्तक होते हैं तो लगता है जैसे गुरुवर सामने आपके सामने विराजमान है, हाथ का इशारा आशीर्वाद के रूप में पाते हुए धन्य हो जाते हैं। जब लोग कहते हैं, देख रहे हैं पूरा संघ आचार्य श्री विष्णु सागर जी महामुनि राज का। और एक बार आपको दिखा देंगे, आजकल बहुत पोस्टों में जैन ब्रांड बन गया है, जैन फूड्स के बारे में इस तरह का पोस्ट खूब चल रहा है। एक बार नहीं, तीसरी बार दिख रहे हैं लगातार। क्या येलो रंग को जैन सरकार और जैन फूड्स के रूप में सरकार ने मान्यता दे दी है? सवाल यही आ रहा है। आपको बता दें, ग्रीन सर्कल जब आता है वो वेज का प्रतीक पूरे विश्व में है। जब ट्रायंगल के रूप में ब्राउन निशान आता है वह नॉन वेज का प्रतीक है। यहां बात हो रही है येलो जैन फूड्स के लिए। आपको हाथ जोड़ के बता दें, इस तरह की फेक पोस्टों को आगे फॉरवर्ड मत कीजिए। कहीं ना कहीं इससे गलत दिमाग में जानकारी लोगों में पहुंचती है। जैन फूड्स के बारे में अभी वहीं समाजनगर में कुमार विश्वास जी ने साथ और बाबा रामदेव तक जी ने कहा कि आज यहां जैन फूड छोड़िए, मैं सैकड़ों देशों में हुआ हूं जहां पर आज जैन फूड्स बहुत लोकप्रिय। पर हाँ, बात इसकी करते हैं, कोई येलो निशान सरकार ने जैन फूड्स के लिए नहीं दिया है। सावधान रहिए, सजग रहिए और सही बातों को ही फॉरवर्ड कीजिए। फिर मिलेंगे कुछ ऐसी खबरों के साथ कल मकर संक्रांति शुभकामनाओं के साथ। सादर जय जिनेंद्र।